हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में बात करेंगे कि जो बाइनरी ट्री होता है उसको मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मेमोरी में कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो बेटा आपने सबसे पहले बाइनरी ट्री समझ लीजिए कि बाइनरी ट्री होता क्या है। वीडियो नहीं देखा है, आई बटन के क्लिक पे मैं लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ जाइए और बाइनरी ट्री को समझ लीजिए। बाइनरी ट्री को समझने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि बाइनरी ट्री को मेमोरी में कैसे प्रदर्शित किया जाता है उसको। तो इसके लिए चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो बाइनरी ट्री को यदि आप प्रदर्शित करना चाहते हैं तो उसके दो तरीका, एक होता है लिंक लिस्ट के रूप में, एक होता है आपका अरे के रूप में। उसको हम लोग सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो बाइनरी ट्री रिप्रेजेंटेशन के कितने तरीके हैं, एक लिंक लिस्ट और एक होता है आपका अरे, या जिसको हम लोग सीक्वेंस में कहते हैं। एक सीक्वेंस में ऐसे क्रमबद्ध तरीके से। तो आपको यदि लिंक लिस्ट क्या है या सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन या अरे रिप्रेजेंटेशन क्या, अरे क्या है नहीं पता होगा, लिंक लिस्ट क्या है नहीं पता रहेगा, तो आप उसको जो है बाइनरी ट्री को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले आप प्ले लिस्ट में जाकर लिंक लिस्ट और आपका जो है अरे को जरूर समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले लिंक लिस्ट, तो आप सबको पता होगा कि लिंक लिस्ट का क्या मतलब, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। लिंक लिस्ट में क्या होता है, प्रत्येक नोड को दो भाग में डिवाइड किया जाता है। पहला वाला जो नोड रहता है वहाँ पे आपका रहता है डेटा या इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और जो सेकंड वाला भाग रहता है वहाँ पे रहता है आपका एड्रेस नेक्स्ट वाले नोड का। मतलब यदि यहाँ पे 10 रखा हुआ है बेटा तो ये इसका मान है, और यहाँ पे यदि ऐसा 100 लिखा हुआ है तो उसका मतलब ये है कि मान लीजिए ये जो नोड है ना इसका इसका एड्रेस होगा कुछ ना कुछ। मान लीजिए इसका एड्रेस 80 है, ठीक है। ये 10 उसका मान है, ये किसी अगले नोड का एड्रेस है और ये इसका खुद का एड्रेस है। तो यहाँ कहीं पे यदि मेमोरी पे एक और नोड है जिसका मान क्या है, इसका एड्रेस कितना है, 100 है, इसका मान यदि 20 है, तो ये जो है बता रहा है कि मैं ये जो एड्रेस रखा हुआ है 100 वो इसका है, कि मेरे बाद जो अगला नोड है वो कौन है, 100 नंबर जिसका एड्रेस है और जिसका मान 20 है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिंक लिस्ट कहते हैं, ठीक है ना। सबको पता ही है लिंक लिस्ट क्या है, नहीं पता है तो आप वहाँ जाकर अच्छे से समझ लीजिए। चलिए देखते हैं। तो लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन में बाइनरी ट्री को क्या करते हैं, मेमोरी में संग्रहित करते हैं एक लिंक लिस्ट के रूप में। नॉन कंटीजियस मतलब होता है जरूरी नहीं होता है कि आप क्रमबद्ध तरीके से ही रखें। देखो भाई, क्रमबद्ध तरीके से यदि रखते हैं तो 80 के बाद हम क्या करते हैं, अगला जो हमारा एड्रेस रहता है वो किसका होता है, 81 या 82 का रहता है, फिर 82 के बाद से 84 का रहता है। तो ये है कि अगला एक जैसे कि स्टूडेंट का रोल नंबर रहता है, 101 के बाद 102 ही आगे ऐसा रहता है। लेकिन जब क्लास में बच्चे लोग को बैठा कर रहते हैं तो बच्चे जो जरूरी नहीं है, एग्जाम के टाइम में तो सब सीक्वेंस से बैठते हैं, रोल नंबर 1 के पीछे 2 बैठेगा, 2 के बाद 3 बैठेगा। बट यदि हम क्लास में बैठाते हैं जब लेक्चर के दौरान, उस दौरान जरूरी नहीं रहता कि बच्चे क्रम में बैठे। तो जब भी डेटा को नॉन कंटीजियस मतलब गैर निरंतर यदि मेमोरी में हमको स्टोर करना रहता है तब हम लिंक लिस्ट का प्रयोग करते हैं, और जब कंटिन्यूस रखना रहता है तब हम किसका प्रयोग करते हैं, सीक्वेंशियल का। तो बाइनरी ट्री जो भी जैसे ऐसा ट्री बना हुआ था उसमें जो भी डेटा रखा हुआ है, अब हम उसको क्या कर रहे हैं, एक लिंक लिस्ट में इस प्रकार से रख रहे हैं। जैसे ये देखिए, यदि हम इसका ट्री बनाते तो कैसा रहता, ए रहता, इधर बी रहता, इधर सी रहता, और सी के 2 ट्री यहाँ पे 2 चाइल्ड दिख रहा है आपको, डी और ई, यही होता ना आपका, ये बाइनरी ट्री है। अब मैं बाइनरी ट्री को मेमोरी में रख रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये नोड है, अब इस नोड ये आपका डबली लिंक लिस्ट है। एक्चुअल में लिंक लिस्ट का एक प्रकार होता है डबली लिंक लिस्ट, जिसमें क्या होता है बीच में नोड को रखा जाता है, लेफ्ट में उसके पहले वाला का एड्रेस और इधर दाएं तरफ उसके दाएं तरफ का एड्रेस, ऐसा रखा जाता है, ठीक है। डबली लिंक लिस्ट को एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। ये लिंक लिस्ट का एक प्रकार है जहाँ पर मेमोरी को कैसे रखा जाता है, तो नॉन कंटीजियस मतलब गैर निरंतर रखा जाता है, ठीक है क्या। अब इसमें ये देखो, ए इसका क्या पेरेंट है, ए पेरेंट उसे कितने चाइल्ड है, 2 चाइल्ड, कौन कौन सा, बी और सी। सी के कितने चाइल्ड है, तो सी के 2 चाइल्ड है, कौन कौन सा, एक डी है और एक आपका ई इधर आपको दिख रहा है क्या, ये देखिए यहाँ पर आपका ये ई है और इधर आपका डी है, क्लियर है क्या। चलिए तो क्या होता है, प्रत्येक नोड के 3 भाग होता है, प्रत्येक ये डबली लिंक लिस्ट में प्रत्येक नोड के कितने भाग होते हैं, 3 भाग। ये पहले वाले का एड्रेस बताता है, इधर दूसरे वाले का एड्रेस, और बीच में रहता है आपका डेटा, ठीक है। तो देख लीजिए पॉइंटर जो है लेफ्ट नोड में डेटा एलिमेंट के आपका जो है इधर आपका लेफ्ट वाला हो गया, पॉइंटर टू द लेफ्ट नोड, बीच में आपका रहेगा डेटा और इधर रहेगा पॉइंट टू द राइट नोड। ये दाएं तरफ को पॉइंट करता है, ये बाएं तरफ को, और बीच में रहता है आपका रूट, ठीक है। ये जिसको हम लोग पेरेंट कहेंगे, जैसे पहला है तो उसको हम लोग रूट कहेंगे। अभी इस स्थिति में देखिए सी हो गया आपका पेरेंट, इसके 2 चाइल्ड क्या है, लेफ्ट चाइल्ड है डी और राइट चाइल्ड है बेटा इधर आपका ई, क्लियर है क्या। और ये जो आपको जो दिख रहा है ये, और एक खाली बाइनरी ट्री में रूट पॉइंटर हमेशा नल को पॉइंट करता है। जैसे ये देखिए बी, यहाँ पर बी का कोई चाइल्ड नहीं है, देखो लेफ्ट में भी कोई नहीं है, राइट में भी कोई नहीं है, इसलिए बेटा ये जो क्रॉस है ना वो आपको नल को प्रदर्शित कर रहा है, ये कह रहे हैं वो, क्लियर है क्या। तो इस प्रकार से ये देखिए ये वाला जो डायग्राम है उपरोक्त फिगर में एक ट्री के नोड को
के संग्रहण के रूप में देखा जा सकता है, जहाँ पर प्रत्येक नोड के 3 भाग हैं, लेफ्ट पॉइंटर, डेटा एलिमेंट और राइट पॉइंटर। तो लेफ्ट पॉइंटर लेफ्ट चाइल्ड को के एड्रेस को रखेगा और राइट वाला राइट चाइल्ड के एड्रेस को स्टोर करके रखेगा। और ये जो लीफ नोड है, जो लिफ्ट नोड है, उसमें कोई भी जो है नहीं रहेगा, इसलिए वो नल को स्टोर करके रखेगा। क्लियर है क्या? अब देखिए इसी जो हमारा मान लीजिए ये हमारा ट्री है, अब इसको हम इसको स्टोर करके दिखा रहे हैं। तो ये देखिए हमने ये देखिए ये लेफ्ट वाला को प्रदर्शित कर रहा है, राइट वाला को और ये डेटा। तो आप थोड़ी देर के लिए सिर्फ इसको देखिए, बीच में देखिए आपके जैसे ABCDEE 5 डेटा एलिमेंट है, उसको हमने ऐसे लिख दिया। क्रमबद्ध में जरूरी नहीं है, आप जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो, क्रम में लिखेंगे तो भी चलेगा। और इसको हमने एक एक नंबर दे दिया। जैसे देख लीजिए पहले नंबर में कौन है आपका D है, दूसरा वाला को ब्लैंक छोड़ एक एक छोड़ के हमने रखा है। पहला वाले में D है, दूसरे आपका तीसरे में A है, पाँचवें में E है, सातवें में C है और 9वें नंबर में B रखा हुआ है। क्लियर है क्या? ये टेबल को आप ऐसे बनाएंगे। अब ये बताइए D का कोई चाइल्ड है क्या? लेफ्ट में भी कोई चाइल्ड नहीं है, राइट में भी कोई चाइल्ड नहीं है, तो उसको हमने माइनस से प्रदर्शित किया। कोई चाइल्ड नहीं, नल है, उसको हमने माइनस से प्रदर्शित किया। उसी प्रकार से देखिए B का कोई चाइल्ड है क्या? लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड बिल्कुल नहीं है, तो ये देखिए B को कोई चाइल्ड नहीं है और उसका ना लेफ्ट है ना राइट चाइल्ड है। उसी प्रकार से E के लिए देखिए E का कोई चाइल्ड है क्या? ना ही लेफ्ट चाइल्ड है ना ही राइट चाइल्ड, इसलिए उसको माइनस कर दिया है। अब ये देखिए आपका 5 में से 3 ऐसे नोड हैं जिसका कोई भी चाइल्ड नहीं है। दिख गया क्या? अब बचे केवल 2 चाइल्ड। तो ये देखिए हम यदि C की बात करें तो C देखो यहाँ है। अब देखिए C के कितने चाइल्ड है? 2 चाइल्ड है। एक चाइल्ड है आपका D और एक चाइल्ड है आपका E। तो ये बताइए जो D है वो कहाँ पे रखा हुआ? तो D कहाँ रखा हुआ? पहले नंबर पे। तो ये देखिए लेफ्ट में आपने 1 लिखा है यहाँ पे। ये प्रदर्शित कर रहा है कि उसका लेफ्ट में जो वैल्यू जो भी डेटा है उसका ये एड्रेस को रखा है ना एक। तो यहाँ से ऐसे ढूंढेगा 1 कहाँ है? यहाँ है। यहाँ जाके पता चलेगा हाँ भाई किसी के लेफ्ट में कौन है? D रखा हुआ है। उसी प्रकार के C के राइट में कौन रखा हुआ है? तो आप क्या करोगे? 5 लिखा हुआ है, तो आप ढूंढिए 5 कहाँ? तो यहाँ से वो देखेगा एड्रेस 5 में जाएगा। 5 में कौन रखा हुआ है बेटा? E रखा हुआ है। तो E से पता चल जाएगा कि हाँ भाई कि जो C के लेफ्ट में आप देखो फिर से बता देता हूँ, C के लेफ्ट में कौन है? पहला एड्रेस वाला तो आपका D है, और C के राइट में कौन है? 5वां एड्रेस वाला। 5वां एड्रेस क्या है आपका? E है। तो इस प्रकार से ये हो गया। उसी प्रकार से नोड नंबर A में देखिए उसका लेफ्ट में कौन है? B है ना। और B कहाँ रखा हुआ है बेटा? B रखा हुआ है 9वें नंबर पे। तो आपके A के लेफ्ट में देख लो 9 लिखा हुआ है एड्रेस, और A के राइट साइड में कौन है? C रखा हुआ है, और C का एड्रेस क्या है? 7 है। तो ये देखिए A के राइट में आपको 7 एड्रेस लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से लिंक लिस्ट में क्या होता है? डेटा को कहीं पर भी, यदि देखिए कहीं पे भी रखा हुआ है, ऐसा नहीं कि ए पहला आएगा फिर बी दूसरा, कहीं पर भी। नॉन कंटीजियस का मतलब होता है गैर निरंतर डेटा को मेमोरी में स्टोर करके रखा जाता है। प्रत्येक नोड का 3 भाग होता है। पहला वाला लेफ्ट को बताता है, दूसरा वाला लास्ट, तीसरा वाला राइट को, और बीच में डेटा रहता है। डब्ल्यू लिंक लिस्ट को एक बार जरूर देख लेना बेटा। इसी का दूसरा तरीका सिक्वेंस में क्रमबद्ध तरीके से, जैसे कि अरे में होता है। तो ये देखिए ये रूट नोड रखा हुआ है आपका। अब जब डेटा स्टोर होना शुरू करेगा तो यहीं से होगा। सबसे पहले कौन आएगा? ए आएगा, फिर उसका लेफ्ट चाइल्ड कौन? ऐसे आता है। देखिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ से ऐसे शुरू होता है, लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा, फिर लेफ्ट जाएगा ऐसे, फिर ऐसे राइट आएगा ऐसे। तो सबसे पहले ए आया, फिर बी आया, फिर सी आया, फिर यहाँ से देखिए डी आया, फिर ई आया, फिर एफ आया और फिर जी आया। अब जब यहाँ आएगा तो देख लो जी के बाद जब ये ऐसे एक लाइन, जब देखो बेटा पहले ए को दिया, फिर बी सी को दिया, फिर डी ई एफ जी को दिया। अब जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे देखो नल है, कुछ भी नहीं है। तो होना क्या चाहिए? प्रत्येक नोड के कम अधिकतम 2 चाइल्ड हो सकते हैं ना। तो देख लो यहाँ पर उसने ये सोच के रखा कि यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब नल है। उसके बाद ई के पास गया, एच और आई है। तो देखो ये तो भाई 2 जगह तो छोड़ना पड़ेगा ना डी के लिए। तो देखो डी के जो 2 चाइल्ड थे जी के बाद, वहाँ पे एक लेफ्ट के लिए जगह छोड़ा और एक राइट के लिए जगह छोड़ दिया। उसके बाद एच आई को लिखा। अब आप बोलेंगे सर इसके लिए क्यों जगह नहीं छोड़ा? तो आगे इसके बाद है ही नहीं, तो आप कहाँ तक करेंगे उसको? लेकिन ये बीच में छूट रहा था तो बीच के लिए जगह छोड़ना पड़ेगा। लास्ट में है तो कोई दिक्कत नहीं, लास्ट के लिए जगह मत छोड़िए। तो इस प्रकार से क्या होता है कि सीक्वेंशियल में लिंक लिस्ट के थोड़ा सा विपरीत होता है, इसमें क्रमबद्ध तरीके से रखा जाता है। तो ट्री के एलिमेंट को संग्रहित करने के लिए सबसे सरल और आसान है मेमोरी लोकेशन का टेक्निक है कि आप इसको क्या करिए, क्रमबद्ध तरीके से रखिए। यह इनसफिशिएंट तकनीक है, कारण है कि इसमें मेमोरी का नुकसान बहुत होता है। इसमें बहुत अधिक मेमोरी की आवश्यकता होती है। देख लीजिए यहाँ पे 2 जगह खाली था बेटा, यहाँ पे 2 मेमोरी वेस्ट करना पड़ा। अब मान लीजिए जो एच आई है ना, अगर वो यहाँ रहता, यहाँ पे एच रहता और यहाँ पे आई रहता, तो आपको देखिए कितना मेमोरी वेस्ट हो जाता? 2 इसके लिए, 2 इसके लिए, 2 इसके लिए। तो 2 2 4 2 6 मेमोरी यहाँ पे वेस्ट हो जाता। इसीलिए ये कहता है कि ये जो ट्री एलिमेंट को संग्रहित करने के लिए सबसे सरल मेमोरी लोकेशन टेक्निक है, बट ये एक इनसफिशिएंट टेक्निक है, क्योंकि ट्री के एलिमेंट को संग्रहित करने के लिए बहुत अधिक मेमोरी की आवश्यकता होती है। ठीक है क्या? तो बाइनरी ट्री को उसके
मेमोरी एलोकेशन आवंटन के लिए जो फिगर मैंने बनाया है उसी को यहाँ पे मैंने प्रदर्शित कर दिया हुआ है। अब इसमें क्या होता है कि जब भी आप अरे के रूप में आपको जो सीक्वेंशियल उसको मैंने कहा ना अरे रिप्रेजेंटेशन है, तो ट्री के एलिमेंट को संग्रहित करने के लिए सबसे आसान और सबसे बढ़िया है यहाँ प्रत्येक नोड की संख्या बराबर होती है। ट्री के रूट नोड जिसको हम लोग यहाँ से इंडेक्स से शुरू करते हैं, देखिए इंडेक्स 1 में सबसे पहले हमने किसको रखा, रूट नोड को रखा है, तो अरे के फर्स्ट इंडेक्स पर रूट नोड को रखेंगे। उसके बाद आगे क्या करते जाते हैं, उसमें दो दो जोड़ते जाते हैं। जैसे देख लीजिए ए के बाद दो जोड़ दिए उसके चाइल्ड के लिए, ठीक है। उसके बाद बी के लिए देखिए, तो बी के बाद उसके जो दो चाइल्ड है वो यहाँ पर डी और ई आ गया है। ई के जो दो चाइल्ड है एच आई आपको यहाँ पे आया है, लेकिन वो कब आएगा, जब आप एफ और जी क्या होता है सीक्वेंस में रखते हैं ना जी ऐसे, इसीलिए तो हमेशा क्या होता है प्रत्येक चाइल्ड के लिए उसमें जो भी लोकेशन रहता है उसमें i+1 2i+1 मतलब 2 स्थान होना चाहिए, ठीक है ना, प्रत्येक चाइल्ड के लिए कितना। अब इसमें जैसे हम ऐसे रखते हैं मेमोरी, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है और ये 9 है बेटा, ठीक है ना। एक मिनट, ये 7 के बाद यहाँ इसके दो चाइल्ड 8 और 9 और ये 10 और ये 11। तो अब ये बताइए, मैं यदि आपसे कहता कि आप मुझे ये बताइए कि बी के जो चाइल्ड है वो कहाँ पे रखा हुआ है, तो आप कैसे बताओगे। तो बी के चाइल्ड तो आपके कहाँ पे हैं, तो देख लीजिए कौन से नंबर पे है, चौथा और पाँचवें नंबर पे है ना। अरे तो बेटा इधर डी और ई बी के दो चाइल्ड है ना, तो कैसे पता लगाओगे आप, तो आपको कैसे करना 2i, तो देखो भाई ये है आपका 2 आई का, यहाँ पे बी का इंडेक्स कितना है, बी दूसरे नंबर पे है, तो 2 गुना 2 करोगे, 2 गुना 2 मतलब कितना हो गया आपका 4 हो गया। तो पहला आएगा आपका 2 × 2 और दूसरा आ जाएगा इसका क्या 2 गुना 2 + 1। तो देखो बेटा ये देखो 2i और 2i+1 लिखा है ना जी। तो इंडेक्स यदि बी का 2 है तो उसका जो चाइल्ड है वो कहाँ पे रहेंगे, उसका 2 गुना कर दो, 2i लिखा है तो 2 दूनी चौथे नंबर पे होगा और एक होगा उससे एक बढ़ा के, तो 2 दूनी 4 और 1 5। तो देख लो चौथा और पाँचवें नंबर पे बी का चाइल्ड रखा हुआ है। ऐसे ही आप किसी के भी आप कर सकते हैं। जैसे देखिए यदि मैं आपको सी को बताता, तो सी का इंडेक्स पे देखो कौन सा नंबर है, पहला दूसरा तीसरा, तो तीसरे नंबर पर यदि ये है तो इसका जो चाइल्ड होगा बेटा उसका 2 गुना करो, तो 3 का 2 गुना क्या होगा, 3 दूनी 6 और हो जाएगा उसमें एक और जोड़ दो, 3 दूनी 6 और 1 7। तो देख लो सी का दो चाइल्ड है वो आपका 2 स्थान पर रखा हुआ है। कौन कौन सी स्थान पे होगा, आपका 6वां और 7वां नंबर पे होगा कि नहीं होगा। वैसे ही आपका इधर हो जाएगा आपका ये, तो डी का तो कोई चाइल्ड है नहीं इसलिए यहाँ पे ब्लैंक रखा हुआ है। क्लियर है क्या। तो उम्मीद करता हूँ आपको बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, तो देखिए अभी तक मैंने जितने भी टॉपिक पढ़ा है तो बाइनरी से संबंधित कुछ भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो आप सीक्वेंस से पढ़ना, बाइनरी ट्री क्या है, बाइनरी को रिप्रेजेंट करने के दो तरीका सीक्वेंशियल और लिंक लिस्ट है, बाइनरी ट्री ट्रेवर्सल। तो जो क्वेश्चन आएगा आपको उसको लिखना है, लेकिन बाइनरी ट्री का परिभाषा सब जगह बताना, ठीक है क्या। इसके बाद मैं आपको जो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा थ्रेडेड बाइनरी ट्री बताऊंगा, BFS और DFS बताऊंगा। उसके बाद ये लेक्चर आपका खत्म हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।